जय माता दी सभी बच्चों को। आज का हमारा विषय है हमारी ऐसी आदतें जिससे अप्रसन्न होकर दैवीय शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी आपसे दूर चली जाती है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, ध्यान भजन कर लो या कीर्तन कर लो, शक्तियाँ आपकी इन आदतों की वजह से आना भी चाहती हैं तो आपके पास लौटकर नहीं आती हैं या आपके पास आने से पहले ही वापस लौट जाती हैं। आपको अनुभव शुरू होने लग गए थे, पर कुछ दिन बाद वो सभी बंद हो गया है। आप जितना भी अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नाकाम पाते हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा पर आगे बढ़ें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जो बच्चे मुझसे पर्सनली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो 501 रुपये माँ की ज्योत की सेवा देकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको QR कोड स्कैन करके 501 रुपये की सेवा देनी है और स्क्रीनशॉट मेरे 8800707049 व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको 2 से 4 के बीच में कॉल कर ली जाएगी और आपकी समस्या का समाधान आपको बता दिया जाएगा, परंतु याद रहे ये पूछा नहीं होगी। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि क्या है वो ऐसी आदतें जिनसे अप्रसन्न होकर आपकी दैवीय शक्ति आपसे दूर हो जाती हैं। सबसे पहली आदत है कि जहां आप पूजा पाठ करते हो, अपने घर के मंदिर में उस मंदिर के पट हमेशा खुले ही रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ की तब तक ही मंदिर के पट खोले, नहीं तो पर्दा लगा कर रखते हैं। इससे शक्तियों का अपमान होता है और शक्तियां चाहकर भी आपको कृपा का पात्र नहीं बना पाती हैं। घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मेरे पास दरबार में भी बहुत से बच्चे आते हैं जिन्हें अनेक प्रकार की परेशानी होती है, जो कि पूछा लेने या संकट कटवाने भी आते हैं। जब उनके घर में शक्तियों द्वारा देखा जाता है, यहाँ दरबार की शक्तियों के द्वारा, तो उनके घर में मंदिरों में भी धूल चढ़ी हुई होती है। मंदिरों में साफ सफाई नहीं होती है तो कहाँ से शक्तियाँ फिर साथ देंगी ऐसे लोगों का। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि घर के मंदिर में, जो घर का मंदिर है आपका, वो आपके इष्ट का रहने का स्थान है। अगर वहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो कैसे इष्ट वहाँ रहेंगे। जब हम गंदगी में नहीं रह सकते हैं तो वो हमारे इष्ट हैं, वो कैसे रह सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें मंदिर की साफ सफाई का। घर में इधर उधर फैली वस्तुएं, चीज़ें, अव्यवस्थित कपड़े, ये सब भी घर में पॉजिटिव एनर्जी को आने से रोकते हैं। घर में जगह जगह बिखरे जूते चप्पल तो कभी भी दैवीय शक्तियों को घर में नहीं आने देते हैं। हमें घर के मुख्य द्वार के पास चप्पलों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ना भी है तो इनका एक उचित स्थान बनाएं, जहां बाहर से घर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जूते चप्पलों को व्यवस्थित करके रखे, ये निश्चित करें। पूजा वाले कमरे के बाहर तक किसी भी हालत में जूते चप्पल नहीं जाने चाहिए। घर में फ्रिज में महिलाएं कई कई समय का गुथा हुआ आटा रखकर छोड़ देती हैं। कई महिलाएं आलस में ऐसा करती हैं तो कईयों से ये मिस्टेक हो जाती है कि आटा ज़्यादा गूंथ गया और अगले टाइम जब रोटियां बनाने का समय हुआ तो आटा याद ही नहीं आया कि वो रखा ही रह गया। ऐसा करने से भी पॉजिटिव एनर्जी या देवीय शक्ति नाराज होती है और नकारात्मक शक्तियों को पूरा बल प्राप्त होता है। एक समय यदि आटा ज़्यादा गूंथ गया है तो एक्स्ट्रा रोटियां ही बनाकर रख लेनी चाहिए और पशु पक्षी, गाय या कुत्ते को खिलाएं, जिससे धर्म भी होगा और देवीय शक्तियां भी प्रसन्न होंगी। घर की महिलाएं सुबह देर तक सोती रहती हैं, इससे भी देवीय शक्तियां रुष्ट होती हैं। पुराने समय में घर की महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा आदि कर लेती थी। घर के बाहर भी पानी से साफ किया जाता था, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करने वाली अच्छी शक्तियां भी घर में प्रवेश कर जाती थी। शाम के समय में भी हमें सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू पोछा लगा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए।
आपने पूजा के समय या मंत्र जाप के समय उपयोग में लाने वाले आसन को भी 1 हफ्ते में या 15 दिन में या जैसा भी निश्चित करें उसे साफ ही रखना चाहिए। गंदे आसन पर बैठकर ध्यान जाप करने से कोई भी लाभ नहीं होता है, बल्कि इससे दैवीय शक्तियाँ, सच्ची शक्तियाँ रुष्ट ही होती हैं। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आसन जिस पर बैठकर आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा के समय उपयोग होने वाले बर्तन दोनों समय साफ होने चाहिए। वह बर्तन चाहे भोग प्रसाद आदि के लिए इस्तेमाल होने वाले हों या आरती के समय उपयोग होने वाला दीपक ही क्यों ना हो। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों समय इन बर्तनों की साफ सफाई आवश्यक है। इससे भी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। मंदिर में पूजा के समय सुगंधित धूप अवश्य जलाएं, जिससे कि देवीय शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और प्रसन्न होती हैं। जब आप इन सभी बातों का ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शक्तियाँ आपको अपने आभास करा रही हैं, संकेत दे रही हैं आपके आसपास होने का, फिर चाहे वो सपने के माध्यम से हो या ध्यान के माध्यम से। सुबह शाम दोनों समय पूजा एक निश्चित समय से करें। मंत्र जाप भी एक निश्चित संख्या में अवश्य करें नित्य प्रति। ऐसा करने से निश्चित ही देवीय शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका सब ओर से कल्याण करेंगी देवीय शक्तियाँ। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।